हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मीडियन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन का आप नाम से ही समझ सकते हो कि मिड वैल्यू। कोई भी डेटा है उसका मिड वैल्यू होता है, वही उसकी मीडियन होती है। अब देख लेते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब डेटा गिवन हो बिना क्लास इंटरवल के, तो मीन कैसे निकालते हैं। उसका स्टेप 1 होगा, सबसे पहले उस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। पहला स्टेप होता है। उसके बाद स्टेप 2 चेक करेंगे ऑड है या इवन है। उसके हिसाब से हमारे पास दो फार्मूले आते हैं। तो पहला फार्मूला कहता है अगर n ऑड है, मतलब अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा गिवन है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में है, जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे है, तो उसके लिए फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म वैल्यू। मान के चलिए अगर हमारे पास डेटा टोटल गिवन है, मान के ऑड नंबर में आप कोई ले लीजिए, मान के चलिए 9 है, तो हमारा जो मीडियन होगा तो वो हो जाएगा आपका मीडियन इज इक्वल टू 9+1/2th टर्म वैल्यू, मतलब 9+1 यानी 10/2th टर्म वैल्यू, मतलब 5th टर्म वैल्यू। तो मान के चलिए हमारे पास डेटा गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3, 6, 7, 15, 17 ऐसे कोई डेटा गिवन है, ठीक। तो इसमें आप ये देख सकते हो डेटा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बढ़ते की क्रम में है। अगर नहीं होगा तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे ये ऑड नंबर है, तो मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है ऑड है या इवन है, उस हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको कोई कहे कि आपके पास अगर 13 नंबर है और 13 नंबर में से आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो आप तो बोल दोगे 7th टर्म पे जो आएगा वही उसकी मिड वैल्यू होगी, क्योंकि 6 इधर आ जाएंगे, 6 इधर, बीच वाला एक ही तो बचेगा, तो यही हो जाता है मिड वैल्यू। तो अगर ऑड नंबर है तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अगर वही इवन नंबर हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे मिड वैल्यू, उसी के लिए फार्मूला आता है। तो ऑड वाले के लिए होता है n+1/2th टर्म वैल्यू। आप देख सकते हैं n+1, अभी मैं एक क्वेश्चन से समझा दूंगा, ये ऐसे होता है। तो अभी आपने देखा, अभी मैं इसको अच्छे से और समझा देता हूँ विद एग्जांपल। सो प्लीज़ डोंट वरी, वीडियो में बने रहिए। तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास डेटा गिवन है n इज इक्वल टू x डेटा, ठीक है, 1, 7, 8, 5, 3, 2, 11। तो आप और ये तो n क्या हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन दिया रहेगा। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 3, 3, 6, एक साथ 7 है, यानी ऑड है, इसको लिख लेंगे ऑड, ठीक। और हमारा सबसे पहला काम मीडियन जब भी निकालेंगे अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा ही है क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल प्रेजेंट नहीं है, तो ये अनग्रुप डेटा के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको या तो असेंडिंग में चेंज करेंगे स्टेप 1, या इसको डिसेंडिंग में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 11। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया पहले असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमको पता है कि यहाँ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2th टर्म वैल्यू। तो n इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर 7 है, 7+1/2th टर्म वैल्यू, मतलब हमारे पास 4th, जो चौथे नंबर पे वैल्यू आएगी वही हमारी मीडियन हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका हो जाएगा मीडियन। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिवन हो तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे या डिसेंडिंग में कर लेंगे। उसके बाद से हम अगर ऑड नंबर होगा तो n+1/2th टर्म वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू है यहाँ पर आपकी, ये टोटल नंबर ऑफ डेटा है 7, तो 7+1/2 इज इक्वल टू आ गया 4th टर्म वैल्यू, यानी चौथे नंबर पे जो वैल्यू होगी वही उसका मीडियन होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये इसका मीडियन हो गया। अब इसमें दूसरा केस समझ लेते हैं, जो कि है अगर n इवन हो। तो मान के चलिए अभी तक ये ऑड था, इसमें हम 13 ऐड कर देते हैं। n हो गया 3, 3, 6, 2, 8, ये हो गया आपका इवन, ठीक है। और n इवन हो,
अब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग में चेंज कर लेंगे, 1 2 3 5 7 8 11 13 काउंट कर लेंगे, 3 3 6 2 8 डेटा 8 नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो सबको लिख लिया टर्म्स को। अब क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, ये स्टेप 1 आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में दूसरा स्टेप क्या कहता है, चेक करना है ऑड है कि इवन है। हमने चेक कर लिया कि इवन है। इवन के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम मीन निकालते हैं उससे, क्योंकि मैं आपको इजी तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, n/2th लेंगे, प्लस n/2 + 1th लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। इसका यही आपका हो जाएगा मीडियन। अभी क्वेश्चन से मैं एकदम आसानी से समझा देता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, आपके पास टोटल डेटा गिवन है 8, ठीक। तो इसमें n/2 का मतलब हो गया 8/2 मतलब 4th, ठीक। अब एक और क्या इसमें कह रहा है, n/2 + 1th, n/2 + 1th मतलब n/2 का मतलब 8/2 + 1 मतलब 1th, तो क्या 5th, ठीक। तो ये फिर इसमें ये कहता है 4th टर्म + 5th टर्म डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा आपका मीडियन। तो 4th टर्म की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 है। 5th टर्म की वैल्यू क्या है, 7 है, डिवाइड बाई 2 मतलब 12/2 = 6। तो आप देख सकते हैं जो इसका मीडियन आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो बहुत अच्छे से मैं आप समझ सकते हो ऐसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ डेटा इवन में है, अगर 8 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए, उसके बाद चेक कर लिए इवन है। इवन के लिए फार्मूला लिख लिए, ये मीडियन = n/2th + n/2 + 1th टर्म वैल्यू, सॉरी इसको ऐड कर लीजिएगा। n/2 मतलब जो डेटा, अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो डायरेक्ट 8/2 लिखे हैं, ये 4th है, ये वैल्यू नहीं है, इस टर्म पे जो वैल्यू है उसको लेनी है, 1 2 3 4 यानी इसको लेनी है। अब इसमें आता है 4th और इसमें आता है n/2 + 1, n की वैल्यू 8, 8/2 + 1 मतलब 4 + 1 यानी 5th। पाँचवें पे कौन सी वैल्यू है, 7 है, तो 7 रख दिए, प्लस इन दोनों पे जो वैल्यू है उसको रखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, आप ऐसे समझो, टोटल डेटा 8 है, इसमें हम करेंगे इसका आधा ले लेंगे। टोटल डेटा अगर 8 है तो इसका आधा लिए, मतलब 8 का आधा 4 हो गया, यानी चौथे का और उसके एक बाद वाले का, पाँचवें का जो वैल्यू होगा उसको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यही तो है मीडियन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। अगर जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप प्लीज़ बता देना।